नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान यात्रा में। दोस्तों, यह हमारे 10 प्रश्नों की महत्वपूर्ण सीरीज है, यानी 10 प्रश्नों का डोज हर रोज। तो एक डोज की तरह लेनी है, 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करनी है और 10 जो हमारे प्रश्न हैं वह डेली यहाँ पर तैयार हो जाते हैं, जो कि आगामी जितने भी आपके उत्तराखंड में एग्ज़ाम हैं तो सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है वह है कि महाभारत के वन पर्व के अनुसार जो पुलिंद या कुनिंद राजा था सुबाऊ, उसकी राजधानी कहाँ थी? तो 4 ऑप्शन है हम पे, जोशीमठ, देवप्रयाग, श्रीनगर और अलकापुरी। तो प्रश्न का उत्तर है तीसरा, यानी जो हमारा सी ऑप्शन है, श्रीनगर। तो महाभारत में 18 पर्व हैं, जिनका वन पर्व के अनुसार यहाँ पर पुलिंद राजा या कुनिंद शासक सुबाऊ की राजधानी कहाँ बताई जाती है? तो श्रीनगर क्षेत्र में बताई जाती है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर सी हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम कुनिंद शासकों की बात करें या कुनिंद शासन राजवंश की बात करें, तो एक तो उत्तराखंड में प्रथम ऐसा राजवंश है जो कि प्रथम राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा, जिसने उत्तराखंड पर शासन किया, जिसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो उत्तराखंड का प्रथम राजनीतिक शक्ति के रूप में कुनिंदों को यहाँ पर श्रेय जाता है, जिन्होंने शासन किया। तो प्रथम शासक जिसकी जानकारी होती प्राप्त होती कुनिंदों की, कौन सा है? सुबाऊ है। इसके अलावा कुनिंद उत्तराखंड के इतिहास में इनका जो इतिहास है वह मुद्राओं के आधार पर लिखा गया है। इनकी विभिन्न मुद्राएं हमें विभिन्न स्थानों से प्राप्त होती हैं। तो इनका जो इतिहास है मुख्यतः मुद्राओं के आधार पर लिखा गया है। इसके अलावा कुनिंदों का जो प्रमुख जो दूसरा शासक है तो वह है अमोघभूति। अमोघभूति यहाँ पर कुनिंदों का प्रमुख शासक है, जिसकी मुद्राएं हमें प्राप्त होती हैं। उसके बारे में मुद्राओं के आधार पर यहाँ पर इतिहास लिखा गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण और वीर शासक अमोघभूति को बताया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे प्रश्न 1 का सी, श्रीनगर में सुबाऊ की राजधानी थी। इसके बाद दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा कि गोरखाकालीन नैथड़ा किला कहाँ है? तो गोरखाकालीन जो ये नैथड़ा किला है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्मोड़ा में। तो गोरखाकालीन जो नैथड़ा किला है वो कहाँ पर है? अल्मोड़ा में है। इसके अलावा अन्य किले हैं, लाल मंडी का किला है, तो यह भी लाल मंडी का किला अल्मोड़ा में है। हम देखते हैं कि जब भीष्मचंद्र के द्वारा खगमरा किला बनाया जाता है और राजधानी को ट्रांसफ़र किया जाता है, तो खगमरा किला भी अल्मोड़ा में है या भीष्मचंद्र के टाइम पीरियड का है। और उसके अलावा लाल मंडी का किला 1563 में बालो कल्याण चंद के द्वारा बनाया जाता है। उसके अलावा अन्य किले हैं, राजबूंगा किला, राजबूंगा चंपावत में इस्टेब्लिश होता है जब चंद वंश का प्रारंभ होता है। इसके अलावा हमारा मल्ला महल किला है, जो कि अल्मोड़ा में ही रुद्रचंद द्वारा स्थापित है। सिरमोही किला है, लोहगाड़ चंपावत में है। और खलंगा या नालापानी किला आपने सुना होगा, खलंगा युद्ध जो कि यहाँ पर गोरखा और अंग्रेज़ों के बीच होता है, तो वह कहाँ पर है? देहरादून में है। तो अन्य कुछ प्रमुख किले इस प्रकार हैं। इसके बाद तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा कि कनकपाल निम्न में से किस वंश का शासक था या राजा था? तो पहला ऑप्शन है हमारा पंवार वंश, दूसरा चंद वंश, तीसरा खत्यूरी वंश और डी ऑप्शन है हमारा पाल वंश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है हमारा पहला पंवार वंश। पंवार या परमार के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड का प्रमुख राजवंश है, जिसने गढ़वाल में शासन किया। अजयपाल जैसे शासक होते हैं जिसने 52 गढ़ों का एकीकरण किया, जिसके नाम पर गढ़वाल पड़ा। तो प्रमुख ऐसा राजवंश है और राजवंश का संस्थापक है कनकपाल। तो पंवार वंश का या परमार वंश का जो स्थापना का श्रेय जाता है वह कनकपाल को जाता है। और कनकपाल के द्वारा सर्वप्रथम चांदपुर गढ़ी में यहाँ पर अपने राज्य की स्थापना की जाती है। उसके बाद राजधानी फिर श्रीनगर अजयपाल के टाइम पीरियड में, और उसके बाद श्रीनगर के बाद यहाँ पर जो राजधानी है तो टिहरी स्थानांतरित होती है जब गोरखा और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध होता है, जिसमें गोरखा पराजित होते हैं। और उसके बाद फिर जो सुदर्शन शाह हैं तो उनसे क्षतिपूर्ति के रूप में श्रीनगर का क्षेत्र अंग्रेज़ों द्वारा हड़प लिया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो हमारा थर्ड है, तो कनकपाल किस वंश का शासक है? तो यह पंवार वंश का है और साथ ही संस्थापक भी है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? तो प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन सा है? चंद वंश, पंवार वंश, कार्तिकेय पूर्व या निम्बर वंश?
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है हमारा ऑप्शन सी। तो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। प्रथम हमारी राजनीतिक शक्ति, यानी जो प्रथम हमारी राजनीतिक शक्ति की अगर हम बात करें उत्तराखंड में, तो प्रथम राजनीतिक शक्ति हमारी है कुनिंद। कौन से हैं? कुनिंद हैं प्रथम राजनीतिक शक्ति, यानी जिन्होंने सर्वप्रथम उत्तराखंड में शासन किया और जिनको शासन का श्रेय जाता है, एक राजनीतिक शक्ति का श्रेय जाता है, वह है कुनिंद। लेकिन अगर हम ऐतिहासिक राजवंश की बात करें तो ऐतिहासिक राजवंश होने का श्रेय जाता है हमारे कार्तिकेयपुर राजवंश को, या इसको कत्यूरी राजवंश भी कहते हैं। तो यह थोड़ा दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा चंद वंश की बात करें तो यह कुमाऊं के क्षेत्र में शासन करता है और पंवार वंश गढ़वाल के क्षेत्र में शासन करता है। इसके अलावा जो निम्बर वंश है, तो निम्बर वंश इसी में जो हमारा कत्यूरी राजवंश है उसी में हमें बीच में देखने को मिलता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, प्रथम जो ऐतिहासिक राजनीतिक शक्ति है तो वह कार्तिकेयपुर राजवंश है। इसकी जो राजधानी है पहले हमें चमोली ज़िले में देखने को मिलती है, उसके अलावा फिर उसके बाद राजधानी ट्रांसफ़र होती है सुभिक्ष राज के टाइम पीरियड में लगभग, और उसके बाद हमें बैजनाथ कत्यूर घाटी में। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि तीसरे उसमें जो कार्तिकेयपुर राजवंश है, तो बैजनाथ कत्यूरी घाटी के बाद वो पूरी तरह से बिखर जाते हैं और कत्यूरी अलग अलग पूरे उत्तराखंड में हमें विभिन्न स्थानों में उनकी जो शाखाएं हैं वह देखने को मिलते हैं, जिसमें अस्कोट में पाल वंश, अन्य कई वंश हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारा, अल्मोड़ा प्रकार की 54 मुद्राएं कहाँ से मिली हैं? तो अल्मोड़ा प्रकार के जो 54 मुद्राएं हैं कहाँ से प्राप्त होती है? पहला ब्यास घाटी, दूसरा कत्यूर घाटी, तीसरा नयार घाटी और डी हमारा यमुना घाटी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कत्यूर घाटी में। तो अल्मोड़ा प्रकार की जो मुद्राएं हैं तो यह कुनिंद मुद्राएं हैं, कुनिंद राजवंश से संबंधित हैं, और 54 मुद्राएं हमें अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं कहाँ से प्राप्त होती हैं? कत्यूर घाटी बैजनाथ से प्राप्त होती हैं। तो 3 प्रकार की मुद्राएं हमें यहाँ जो कुनिंद राजवंश है इसमें देखने को मिलती हैं, जिसमें अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं प्रमुख हैं, और मुद्राओं के आधार पर ही इस राजवंश का इतिहास लिखा गया है, या मुख्य स्रोत इसकी मुद्राएं ही हैं। 3 प्रकार की मुद्राएं हैं, पहला हमारा अमोघबोध प्रकार की मुद्राएं हैं, दूसरा अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हैं, दूसरा यावगमन, और तीसरा हमारा यहाँ पर जो छत्रेश्वर या चत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं हमें देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार यह अल्मोड़ा प्रकार के जो 54 मुद्राएं हैं तो वह हमें कत्यूर घाटी से प्राप्त होती हैं, जिसमें एक क्या है शिवदत्त की है, एक आसेक की है, और शेष में जो मुद्राएं हैं 52 मुद्राएं वो गोमित्र की हैं। तो ये जो प्रमुख शासक हैं इनकी जानकारी भी इन मुद्राओं से प्राप्त होती है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 6 कि अविभाजित गढ़वाल राज्य का अंतिम नरेश कौन सा था? तो पहला ऑप्शन सुदर्शन शाह, दूसरा महपति शाह, तीसरा फतेहपति शाह और डी है प्रद्युमन शाह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी प्रद्युमन शाह। तो प्रद्युमन शाह पंवार वंश का अविभाजित जो पंवार वंश है तो उसका अंतिम नरेश भी था। इसका मतलब क्या है कि हम देखते हैं 1486 से 1804 तक प्रद्युमन शाह शासक करते हैं। लगभग संपूर्ण गढ़वाल पंवारों के अधीन रहता है, यानी पंवार जो वंश है तो उसके अधीन रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो पंवार राजवंश है इस पर यहाँ पर 1804 का युद्ध हार जाते हैं प्रद्युमन शाह, और उसमें उनकी मृत्यु हो जाती है, यानी डेथ हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर गोरखाओं का शासन स्थापित हो जाता है, जिसको अत्याचारपूर्ण या अत्याचारी शासन की संज्ञा दी जाती है, डार्क एज भी कहा जाता है, अंधकार का युग कहते हैं। तो उसके बाद 1804 से लेकर 1815 तक, यानी अंग्रेज़ों के आगमन से लेकर और प्रद्युमन शाह के अंत तक यहाँ पर क्या होता है, गोरखाओं का शासन रहता है। उसके बाद हम देखते हैं 1815 में अंग्रेज़ों की एंट्री होती है 1814 के लास्ट में, और 1815 में जो गोरखे हैं वह छोड़कर चले जाते हैं उत्तराखंड को, और यहाँ पर ब्रिटिश राज स्थापित हो जाता है। तो सुदर्शन शाह के साथ उनकी संधि होती है, या सुदर्शन शाह उनको यहाँ पर गोरखों को भगाने के लिए आमंत्रण देते हैं। उसके बाद वह क्या करते हैं, जो श्रीनगर का क्षेत्र है यानी जो पंवारों की राजधानी रहती है उसको हड़प लेते हैं अंग्रेज क्षतिपूर्ति, युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में। तो कहते हैं कि 7-8 लाख रुपए वो मांगते हैं पंवार शासक से, जो नहीं दे पाते, और उसके एवज में वो क्या करते हैं
श्रीनगर का जो क्षेत्र है उसको हड़प लेते हैं। तो उसके बाद जो सुदर्शन शाह शासक बनते हैं तो वह क्या करते हैं, टेरी में राज्य की स्थापना करते हैं, नई राजधानी बनाते हैं और उसके बाद परमार जो राजवंश है तो वह कंटिन्यू होता है, दोबारा उनको राजधानी मिल जाती है। उसके बाद उनका जो राजवंश है वहीं आगे बढ़ता है। टेरी का इतिहास फिर अलग से उसके बारे में चर्चा की जाती है। तो यानी अविभाजित, तो हम देखते हैं कि जो श्रीनगर का क्षेत्र है वो विभाजित हो जाता है। उससे पहले संपूर्ण जो गढ़वाल था वह परमारों के अधीन था। उसके बाद अलग अलग हो जाता है। आधे हिस्से पर यहाँ पर अंग्रेज शासन कर रहे होते हैं, आधे हिस्से पर टेरी जो नरेश हैं वह शासन कर रहे होते हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रद्युम्न शाह हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट है कि कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन सा है। तो पहला ऑप्शन अमोघबोध, दूसरा कनकपाल, तीसरा फतेहपत शाह और चौथा उपेंद्र शाह। देखो उपेंद्र शाह, फतेहपति शाह और कनकपाल की बात करें तो तीनों ये क्या हैं, परमार वंशीय शासक हैं। तो परमार या परमार वंशीय शासक हैं, गढ़वाल के शासक हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है अमोघबोधी, तो कुनिंदों का यहाँ पर सबसे शक्तिशाली शासक जो माना जाता है अमोघबोधी को माना जाता है। और अमोघबोधी के यहाँ पर अमोघबोधी की अपनी मुद्राएं हमें प्राप्त होती हैं जो सुनेत से लेकर भेद तक और यहाँ पर कुछ हिमाचल के क्षेत्रों से भी प्राप्त होते हैं। तो माना जाता है कि अमोघबोधी के समय कुनिंदों का जो राज्य विस्तार था वो काफ़ी विरत था और साथ ही उसकी मुद्राएं भी प्राप्त होती हैं। तो इसलिए इसको यहाँ पर कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक की संज्ञा दी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है। तो कालीमठ से, केशोराय मठ से, कण्वाश्रम से या कोटद्वार से। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन सी, कण्वाश्रम से। दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जो जुड़ा है तो वह कण्वाश्रम से है, जो कि यहाँ पर जिसका नाम चौके घाट भी कोटद्वार में स्थित है। और इसके अलावा केशोराय मठ की बात करें तो 1625-26 के आसपास यहाँ पर महिपत शाह के द्वारा यहाँ पर की जाती है, केशोराय मठ की स्थापना की जाती है। काली मठ रुद्रप्रयाग में है। और जो कण्वाश्रम था तो यह प्रसिद्ध विद्यापीठ है, गढ़वाल का प्रसिद्ध विद्यापीठों में से एक थे। दो विद्यापीठ थे, बद्रिकाश्रम और कण्वाश्रम। तो कण्वाश्रम यहाँ पर कोटद्वार में स्थित है। और गुरु विश्वामित्र और अप्सरा जो मेनका थी तो उनकी पुत्री थी शकुंतला। और जो दुष्यंत थे तो वह राजा थे, हस्तिनापुर के शासक थे। तो इन्हीं का जो पुत्र होता है, तो शकुंतला और दुष्यंत का पुत्र राजा भरत को माना जाता है। और भरत कहते हैं कि इन्हीं के नाम पे जो भारत नाम है हमारे देश का तो वह पड़ा है। इसके अलावा कण्वाश्रम, महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम जो ग्रंथ है तो उसकी रचना भी इसी कण्वाश्रम के मालदी नदी के तट पर उनके द्वारा रचना की जाती है। इसका जो वर्तमान नाम है चौकी घाट इसको कहते हैं। और वर्तमान में जो कोटद्वार नगर निगम है तो कण्वाश्रम के नाम पर इसे कण्व नगरी रखने का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही कण्वाश्रम में बसंत पंचमी के दिन मेला भी लगता है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फरवरी 2026 में उत्तराखंड सरकार ने मदरसा बोर्ड को समाप्त कर किस नई संस्था का गठन किया है। उत्तराखंड मदरसा प्राधिकरण, दूसरा राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण, उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड या डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तराखंड सरकार ने मदरसा बोर्ड का विलय किया है। उत्तराखंड सरकार ने इस शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया है। किसका गठन किया है? राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का। और इसके लागू होने की जो तिथि है या नई व्यवस्था राज्य में 1 जुलाई 2026 से आधिकारिक रूप से प्रभावी हो गई है। और कक्षा 9 से 12 तक के जो मदरसे होंगे तो वह किससे संबंध होंगे? उनकी संबंधता 9 से 12 तक के जो मदरसे होंगे अब उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा बोर्ड रामनगर से संबंध होना उनका अनिवार्य होगा, जो 9 से 12 तक होंगे। इसके जो प्रथम अध्यक्ष हैं तो नवगठित शिक्षा प्राधिकरण जो राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर सुरजीत सिंह गांधी इसके पहले अध्यक्ष बने हैं। और अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए एकीकृत एक विनियामक जो ढांचा है उसको लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। तो अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए एकीकृत विनियामक ढांचा लागू करने वाला कौन सा राज्य? उत्तराखंड पहला राज्य है। पहले जो अध्यक्ष हैं सुरजीत सिंह हैं। और 9 से 12 तक मदरसों का
अब उत्तराखंड विद्यालय यानी जो हमारा यूपीएससी है, बोर्ड है, शिक्षा बोर्ड है, उत्तराखंड बोर्ड है, तो इससे संबंध होना अनिवार्य हो जाएगा। 1 जुलाई 2026 से आधिकारिक रूप से यह प्रभावी हो गया है। तो राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण यानी इसका ऑप्शन जो बी है वह सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फरवरी 2026 में भारत और जापान के बीच 7वां सैन्य अभ्यास थर्म गार्जियन कहाँ आयोजित किया गया? तो पहला ऑप्शन लद्दाख, दूसरा चौबटिया अल्मोड़ा, तीसरा टोक्यो जापान और डी हमारा देहरादून। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी है हमारा चौबटिया अल्मोड़ा में। तो फरवरी 2026 में भारत और जापान के बीच जो यह अभ्यास था, यह 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन चौबटिया उत्तराखंड में आयोजित किया गया, चौबटिया अल्मोड़ा में है। और मुख्य इसके जो बिंदु हैं, तो स्थान विदेशी प्रशिक्षण नोड चौबटिया उत्तराखंड, इसका जो यहाँ पर आयोजित किया गया 7वां या संयुक्त सैन्य अभ्यास था। 24 फरवरी से 9 मार्च 2026 तक इसे संचालित किया गया। इसमें जो सहभागी इकाइयाँ थीं, इसमें भारतीय सेना की ओर से लद्दाख स्काउट्स और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स यानी JGSDF की 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों ने इसमें भाग लिया। इसका जो उद्देश्य है, अर्ध शहरी और पहाड़ी क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी जो अभियान है, तो दोनों सेनाओं के बीच परिचालन समन्वय और सामरिक कौशल को बढ़ाना है। तो ये थे हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी 10 का डोज हर रोज। तो इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहें चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।